हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी वाई स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का पार्ट 21 स्टार्ट करते हैं। अभी का सीन जो दिखाया जा रहा होता है ना, उसमें जान होता है अपने भाई के पास साइड में बैठा होता है। वो एम्बुलेंस आ गई होती है, पुलिस वगैरह सब आ गए होते हैं, ठीक है। और मतलब उसका भाई और वो दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे हुए होते हैं। और जो जान का भाई होता है ना, बोलता है हम ठीक, सब ठीक हो जाएगा जान, हम सब ठीक रहेंगे, हम सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और जान जो होता है ना, रो रहा होता है, पर उसको मतलब उसकी जो रोना होता है ना, उसमें मतलब एक हैप्पीनेस वाला रोना होता है, क्योंकि आज उसके भाई ने उसके लिए सब कुछ कर दिया। जो थोड़ा बहुत उसको गिले शिकवे जो भी था ना, सब कुछ उसने दूर कर दिया है उनके लाइफ का। भले ही वो जेल में जाए, कुछ भी हो, जो उनके लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल जो ट्रॉमा था ना, वो दूर हो गया है। ऐसे हंसने का बात, ऐसा खुश होने का बात तो नहीं है ना। और उस आदमी ने उनकी लाइफ को इतना रूइन कर दिया होता ना, और वो रहता ना, तो आगे उनकी लाइफ को हेल बना के रखने वाला था। ये सब सोच के ना जान के मन में एक शांति महसूस हो रही होती है। तभी वहाँ पे ईगो आता है और बोलता है कि ये सब सेल्फ डिफेंस था, हम सब ने देखा है, तो इसीलिए तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इसको हम सेल्फ डिफेंस में बोलेंगे। बोल के ईगो बाहर चला जाता है, मतलब पुलिस वगैरह इनसे बात करने के लिए। तभी जान का भाई बोलता है ना कि ये बहुत अच्छा इंसान है जान, तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए। तभी जान बोलता है ना, मुझे पता है दागा, मुझे पता है भैया, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए वो मुझसे बेटर डिजर्व करता है। मैं एक ब्रोकन और रूइंड इंसान हूँ, मैं किसी को कोई खुशियाँ लाइफ में दे नहीं पाऊँगा। तभी जो होता है ना, वैंकिंग घबराते घबराते आती है वहाँ पे, और आके अपने हस्बैंड को गले लगा लेती है, और दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। तभी जो वैंकिंग आती है, भाई को गले लगाती है, उन दोनों को करती है, फिर पुलिस आ जाती है। तभी वैंकिंग जाती है और पुलिस को अपना बयान देने लगती है। तो कैसे उसके फादर और जो जिन गुआंगसंग है, इन लोगों ने मिलकर प्लान कैसे कराया था, क्या क्या हुआ था। वैंकिंग एक्चुअली में सब जानती है कैसे जिन गुआंगसंग क्या डील करते हैं। उनके जितने मतलब काले कलटे चिट्ठे होते हैं ना, सब कुछ बता रही होती है। और ये भी बताती है और जान भी बताता है, ये लोग मिलकर सब मतलब वो देते हैं, अपना लिखाते हैं फायर कि ऐसे ऐसे उसके फादर उसको ऐसे कर रहे थे, वो उसके अब्यूज़ करना चाहता था, ऐसे मनी क्लिक कर रहे, बल्कि सारी जितने मतलब होते हैं ना उनके कारनामे, सब पुलिस को बताया जाता है। और पुलिस भी सब कुछ रिकॉर्ड करती है। उसके बाद जो वैंकिंग वो दोबारा आती है और फ़ोन में किसी से बात कर रही होती है। तो आती है, फिर फ़ोन से बात रख देती है, फिर बोलती है कि मैंने बेबी को बोल दिया है, वो तुम्हारी मतलब उसको बोल रही होती है कि वो तुम्हारे घर में मैंने छोड़ दिया है उसको, वहाँ पे तुम्हारा बटलर उसको देख लेगा। मतलब वो जान के घर में उस बेबी को छोड़ के आए होते हैं। जान और ये लोग तो इनके घर में थे, जहाँ पे जान के फादर के घर में आए हुए थे। और तब ना जाओचेंग का थोड़ा सा आँख रिलैक्स हो जाता है, मतलब समझ में आता है कि हाँ उनका बच्चा सही जगह अभी है, ठीक है। और मतलब जान को ना ये देख के बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि चलो कम से कम उसके भाई के लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो उससे बहुत सच्चा प्यार करता है, और उसका भाई भी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ बहुत खुश है। तब जान ना ईवो जो होता है ना, तब तक वो भी सामने आ गया होता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। वो साइड में ऐसे दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर पुलिस आती है और जान के भाई को मतलब ऐसे पकड़ के ले जाती है, और जान और अपने भाई को, जो जान होता है ना, झाओचेंग को गले लगाता है, और गले लगा के ना मतलब ऐसे उसको सहला रहा होता है पीठ में। तो जान का भाई बोलते है गुड बाय है फिर तो जान बोलता है नहीं, ये गुड बाय नहीं है, हम फिर मिलेंगे। तो जान का भाई ना समझ जाता है कुछ, फिर बोलता है कि प्रॉमिस करो कि तुम अपनी खुशियाँ पालोगे, अब कुछ भी कीमत हो अपनी खुशियों को तुम नहीं खोना जान। तो जान भी होता है ना, अपने भाई को बोलते हैं हाँ बिग ब्रदर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वो लोग दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। फिर पुलिस इनको ले जाती है, पुलिस उसको ले जाती है, मतलब उसने एक ऑब्वियसली गोली चलाई है तो केस तो हो गई, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस जो होता है जाओचोंग को ले जाती है। और वो सेल्फ डिफेंस का केस होगा तो इसलिए कोई बड़ा केस नहीं होगा, पर ये है कि थोड़ा बहुत जेल जाएंगे, जो भी होगा लाइफ में उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या होगा, जाओचेंग की मदद से और बाकी एविडेंसेस की मदद से वो लोग जिन क्वानसोंग को भी पकड़ पाएंगे। तो उनकी लाइफ का एक जो बड़ा मुसीबत आने वाला होता है ना, वो टल जाता है इस चीज़ को लेके। मतलब पुलिस ले जाती है जाओचेंग को, उसके बाद ईबो आता है और जान को पकड़ के नीचे लेके जाता है। जब नीचे लेके जाके देखता है ना, तो उसकी मॉम ऐसे मतलब एक जहाँ बुत बन के बैठी हुई होती है, कुछ बोल नहीं रही होती है।
तो जान जो होता है अपनी मॉम को उठाता है और इबो के साथ वो वापस जहाँ पे जान और इबो डारिन का घर होता है ना वहाँ पे आते हैं। और जान जो होता है अपनी मम्मी को किसी से सेटल कर देता है। उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला होता है, तब तक चुपचाप होती है एकदम। तो जान जो भी है इबो को बाय करता है। इबो को भी लगता है कि इन लोगों को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम चाहिए, बल्कि इबो भी उनको घर में छोड़ के चला जाता है। फिर जान जो है ना अपने रूम में जाता है और शावर लेने चला जाता है। और शावर के नीचे बैठ के ना वो सोच रहा होता है कि लाइफ में जितना उसने पंच सहा, जितना स्लैब सहा, जितना केक, जितना हार्ट ब्रेक, जितना दुख उसके बॉडी ने, उसके मन ने, उसकी आत्मा ने सहा ना, अब सब कुछ ओवर हो गया है। जो उनके जीवन का सबसे बड़ा डरावना सच था आज वो ख़त्म हो गया है। जो भी कीमत था, कीमत उन लोगों ने चुकाई, पर शायद ये फाइट वर्थ इट था। उसके बाद जो जान होता है ना वो मतलब उस दिन ही रात को मतलब उसी दिन थोड़ा सा बाद नहा के आता है, एनवेलप उठाता है और कुछ लिखता है। और उसके ऊपर एनवेलप लिख लेता है ना, उसके ऊपर नाम लिखता है डैरेन वॉग। लिख के वहाँ पे ड्रेसिंग होता है, वहाँ पे रख के अपना पूरा कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। और पैक वैक कर लेता है। उसके बाद जहाँ एनवेलप रखा होता है ना वहाँ पे अपना जो एंगेजमेंट रिंग है ना वो रख देता है। रख के रूम से निकल के बाहर आ जाता है। वो किसी को कुछ बोलता नहीं है, पर जैसे ही रूम के जब बाहर आता है ना देखता है बाहर जो वेटिंग एरिया है ना वहाँ पे ऑलरेडी इबो वेट कर रहा है, बैठा हुआ है मतलब। और जान के हाथ में ना सूटकेस देख के इबो उसको देखने लगता है और उसके पास आ जाता है, आगे खड़े हो जाता है। उसको ऐसे गाल को सहला के बोलता है कि तुम जा रहे हो जान। तो जान बोलता है कि मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊँगा इबो। तभी जान बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं तुम्हें चाहता हूँ इबो जान। तो जान बोलता है कि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पर मुझे टाइम चाहिए। मैं लाइफ में कभी फ्री होके नहीं रहा हूँ इबो। लाइफ में मुझे एक मौका मिला है, मुझे प्लीज़ फ्री होने दो। कभी मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं रहा है चूज़ करने का। आज मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा फर्स्ट फ्रीडम है, मेरा फर्स्ट चॉइस है जो मैं चाहता हूँ। तभी वो बोलता है ना, थोड़ी सी आँखें उसकी बड़ी हो जाती हैं और मतलब वो समझ पाता है कि जान क्या बोलना चाहता है। तो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो जान। तब जान बोलता है ना कि मुझे नहीं पता इबो, मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैं खुद से प्यार करता भी हूँ कि नहीं, पर मुझे इतना पता है ना कि मुझे अभी यहाँ से जाना है, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे कुछ तो चाहिए जो मुझे पता नहीं है। बोल के ना वो इबो को गले लगा लेता है और इबो भी ना जान को गले लगा लेता है। इबो को जो मतलब बॉडी टेंस हो गया है, जान फील कर पाता है। तो मतलब फिर भी जान को पता है जान कुछ नहीं कर सकता। तो जान जो है ना उसके ऐसे पकड़ता है उसके चेहरे को और उसकी आंखों में देख के बोलता है इबो मुझे हील होने का टाइम चाहिए। अगर मैं खुद हील नहीं रहूँगा, मैं खुद ब्रोकन रहूँगा, टूटा हुआ रहूँगा, रूइंड रहूँगा, तो मैं लाइफ में किसको लव करूँगा, मैं किसको खुशियाँ दूँगा। तभी जान इबो बोलता है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई टूटा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा जान, बस मुझे तुम चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसे भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। तभी जान बोलता है कि नहीं, तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल जाएगा इबो, तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम मुझसे बहुत बेटर डिजर्व करते हो। तभी इबो बोलता है ना, मतलब इबो थोड़ा 2 मिनट उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है कि क्या तुम वापस आओगे। तो जान बोलता है ना मुझे नहीं पता, अभी मैं कोई चीज़ के लिए रेडी नहीं हुई इबो, पर हाँ अगर मैंने खुद को ढूंढ लिया, मैं हील हो गया और मुझे लगा कि मुझे तुम चाहिए और तुम ही मेरे लिए लाइफ में वो पर्सन हो जो मैं चाहता हूँ, तब मैं आऊँगा। ये बोल के ना जो जान होता है वो इबो के लिप में एक छोटा सा पैक करता है, किस करता है और अपना सूटकेस को खींच के बाहर निकल जाता है। जैसे दरवाजे के पास पहुंचता है ना, बाहर निकलने वाला होता है ना, तभी इबो के पीछे से आवाज़ आती है। तो इबो पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ सेटल हो रहे हो। तो जान बोलता है पता नहीं, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। हाँ एक डेस्टिनेशन दिमाग में है, देखता हूँ। बोल के किसी को कुछ बताता नहीं है वो कहाँ जा रहा है क्या है, और चुपचाप निकल के बाहर चला जाता है। बाहर निकल के जाता है ना तो इबो बोलता है कि मुझे पता है तुम अमेजिंग पर्सन हो, तुम लाइफ में जो अपना फाइट है ना उसको जीत के वापस आओगे जान। और ये बात उसने बहुत सैड तरीके से बोली होती है।
और साथ में वो एकदम धीरे धीरे इतना ही बोलता है, मतलब इतना जो धीरे से बोलता है ना, मतलब खुद से बोल रहा होता है। ईबो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, भले कितना ही समय लगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जान। और ये बोलते बोलते ना जान, मतलब ईबो जो है ना, ईबो का ऐसा फील होता है ना, उसका हार्ट ब्लीड कर रहा है, उसको इतना पेन फील हो रहा होता है। पर ये उनके लाइफ का ब्रूटल ट्रूथ है, ये उनको करना पड़ेगा। जान को भी पता है, ईबो को भी पता है कि ये जो ब्रेक ना उन लोगों को चाहिए। अब ना ये सब सीन कट हो जाता है, अब 4-5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जान होता है ना, वो कोरिया में सेटल होता है एक्चुअली में। और वहाँ पे मतलब उसने एक वो मतलब जो होता है ना ड्राइंग डिज़ाइनिंग ये सब का क्लासेस किया होता है, उसने तो ऑलरेडी किया ही होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है इस फील्ड में। तो वहाँ पे एक डिज़ाइनिंग स्टूडियो उसने वहाँ पे फ्रेंड के साथ मिलके खोल लिया होता है। वहाँ पे उसने एक फ्रेंड बनाया होता है, उस फ्रेंड के साथ मिलके उसने एक डिज़ाइनिंग स्टूडियो खोल लिया होता है। और उसका लाइफ ना अभी बहुत सेटल चल रहा होता है, अच्छे से चल रहा होता है। वहाँ पे जो जान का पार्टनर होता है वो उसका फ्रेंड भी होता है, मतलब काफ़ी क्लोज होते हैं। और वहाँ पे जब जान फर्स्ट आया होता है ना कोरिया में, तो उसी फ्रेंड ने उसको काफ़ी हेल्प किया होता है, उसका नाम चैंगुक होता है। तो जान और चैंगुक मतलब धीरे धीरे मिलते हैं, फ्रेंडशिप होता है उनमें। और जो ना मतलब वो मतलब जानने लगते हैं एक दूसरे को। तो फिर क्या होता है, उन लोगों ने इतना अच्छा क्लोज फ्रेंडशिप हो जाता है। और उन लोगों ने मिल के बाद में ये मतलब ये जो स्टूडियो है, ये स्टूडियो खोला होता है। इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह सब करना वो सब करते हैं वो लोग। तो उनका बिजनेस पहले तो छोटा सा होता है, अब वो काफ़ी अच्छा हो गया होता है। तो वहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है, अभी ये कोरिया का एक सीन है कि वहाँ पे ना जो जान होता है ना, वो एक मतलब पब में बैठ के मतलब ड्रिंक कर रहा होता है और साथ में स्मोक भी कर रहा होता है। और साथ में से कुछ फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं। तभी उसमें से एक फ्रेंड्स बोलता है ना, तो तुम लोग कब सेटल हो रहे हो? तो जान उसकी तरफ देख के बोलता है, क्या बात कर रहे हो, वो मेरा फ्रेंड है यार। तो वो दूसरा वाला फ्रेंड बोलता है, यार उसकी आंखों में प्यार सबको दिखता है जान, तुम कब तक उसे डिनाई करोगे? तो जान बोलता है, फ्रेंड? जान ये फ्रेंड कुछ नहीं है, मैंने तुम लोगों को एक बार किस करते हुए देखा था। तो जान बोलता है, यार एक कैरिड हो गया था, एक हम कैरिड अवे हो गए थे, एक मिस्टेक था, पर कुछ हुआ नहीं था, वो बस किस था। तो जो दूसरा और एक फ्रेंड होता है उसमें साइड में बैठा हुआ, 3-4 का ग्रुप होता है, उसमें से एक फ्रेंड बोलता है कि पर वो तुम्हारे लिए बहुत मतलब चाहता है, तुम्हारे लिए उसके मन में बहुत डिज़ायर है, वो प्यार है जान, तुमको दिखता नहीं है। वो इतना परफेक्ट है, उसके लिए दुनिया में सब कितने लोग उसके पीछे घूमते हैं, पर उसकी आंखों में सब कुछ तुम ही दिखते हो। तो जान बोलता है ना कि प्लीज़ यार तुम लोग स्टॉप इट करो, बोल के ना वहाँ से उठ के जाने लगता है। और वो बाहर चला जाता है। बाहर जाके ना वो ऑलरेडी स्मोक कर रहा होता है ना, वो ख़त्म होने वाला होता है, वो और एक सिगरेट जलाता है और स्मोक कर रहा होता है। स्मोक करके ना सोच रहा होता है अपने मन में कि जो था ना वो मिस्टेक था, मैं किसी के लिए वेट कर रहा हूँ और मुझे पता है कोई मेरे लिए वेट ज़रूर कर रहा है, बोल के वो स्मोक करके सोच रहा होता, कुछ गहरी ख्यालों में होता। तभी पीछे से देखता है ना, कोई आदमी आता है और उसके कंधे में ऐसे हाथ रखता है और जान से साइड में मुड़ के देखता है ना, तो वो चैंगुक होता है। तो वो आदमी चैंगुक बोलता है उसको, जान तुम उसके बारे में सोच रहे हो? तो जान बोलता है, हाँ। तो चैंगुक बोलता है, तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तो जान बोलता है, पता नहीं, वो मेरा वेट कर भी रहा हो कि नहीं पता नहीं। तो जान बोलता है, जो चैंगुक होता है वो बोलता है, तुम जाओगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो जान बोलता है ना कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ हम उसके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा होगा, बोल के वो जो जो चैंगुक होता है उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच के लिए आता है और दोनों एक एक ड्रिंक करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं साथ में। अब जान वहाँ पे अपने मन मतलब अब जान बता रहा होता है, इस मतलब जान का पीओवी है, वो बोल रहा होता है कि जब मैं वहाँ पे छोड़ के आया था अपने फैमिली को उस घटना के बाद, तो मैं कोरिया में आ गया था। मुझे हमेशा से कोरिया आने का मन था, पर मुझे कोई चांस नहीं मिला था। पर जो भी हो, मुझे चांस मिला, मैं कोरिया में आ गया। आने के बाद मैं यहाँ पे छोटा सा एक होटल में 1-2 दिन था, फिर मैंने एक अपार्टमेंट छोटा सा लेके वहाँ पे मैं सेटल हो गया। तो उसी अपार्टमेंट के बाहर मुझे चैंगुक फर्स्ट टाइम मिला था। वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काइंड है, लविंग है, वो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, पर वो ईगो नहीं है। वो कितना भी परफेक्ट हो, वो ईगो नहीं है मेरे लिए। हम दोनों बस बिजनेस पार्टनर्स हैं और कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं कि चैंगुक को उसे पता नहीं है, चैंगुक को जान ने सब कुछ बताया है अपने लाइफ के बारे में
ये यहाँ तक कि ईवो के बारे में भी बताया है। इसलिए जंगकुक उसके लाइक करते हुए भी उसे कुछ कभी बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है कि जान जो है ईवो से प्यार करता है, उसका वेट कर रहा है। जो भी हो, जान और जो जंगकुक हैं उसके फ्रेंड्स से उस रात को काफ़ी मस्ती वगैरह करते हैं, डांस वांस करते हैं। फिर वापस वो लोग अपना पार्टी ख़त्म करके अपने अपने घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं ना, जान एक शावर लेता है, शावर लेके बस बेड में लेटने ही जा रहा होता है ना, तो तभी उसको याद आता है कि उसका जो फ़ोन है वो कहाँ है। वो सोच रहा होता है कि फ़ोन चलाएगा अभी, तभी उसको याद आता है कि अरे वो तो पैंट में ऐसे साइलेंट करके रखा हुआ है, पब में उसने फ़ोन को साइलेंट कर दिया होता है। तो बोल के वो फ़ोन को अपने जो जैकेट होता है ना, जैकेट के पैकेट से निकालता है और एक मतलब उसको देखता है कि स्विच ऑफ हो गया, तो उसको चार्ज में लगाता है और एक सिगरेट लेके बस स्मोक करने के लिए बाहर ही जा रहा होता है, देखता है उसका फ़ोन ऑन हो गया चार्ज में लगने के बाद थोड़े समय बाद। और वहाँ पे स्क्रीन में ना उसके जो भाई है जाओचेंग का, हुआई सेंग का, सबका कॉल आया होता है, सबका मैसेजेस आए होते हैं। तो देख के ना जान सोचते क्या होगा, ये लोग सब लोग मुझे एक साथ ही याद कर रहे हैं, ऐसा तो कभी इतना बॉदर नहीं करते सब एक साथ याद करने के लिए। जो भी हो, तो वो जाता है वहाँ पे और सोचता है कि जाओचेंग से बात करूँ, बोल के जाओचेंग को कॉल लगाता है। तभी जाओचेंग मतलब थोड़ा सा रोते रोते आवाज़ में बोलता है, भाई तुम कहाँ थे, तुमसे कब से फ़ोन कर रहा हूँ। तो जान घबरा जाता है और पूछता क्या हो गया, जाओचेंग बताओ क्या हो गया। तो बोलता है कि जान, मॉम का डेथ हो गया। और ये सुन के ना जान मतलब आँख में पूरा उसका पानी भर जाता है, और मतलब वो उसका दिमाग ना उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है, मतलब क्या सुन रहा है वो, जो भी उनकी माँ थी ना, जो भी हो। तभी वहाँ से फ़ोन आती है, जान जान सुन रहे हो तुम। तो जान ज़ोर से सांस का आवाज़ लेता है, बोलता है हाँ। बोला उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया था कि उनका लीवर फेल हो गया था, और लीवर फेल होकर हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट तो किया था, पर उन्होंने पता नहीं कहाँ से हॉस्पिटल में भी उनको ड्रिंक मिल गया, और उनको लास्ट नाइट एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने बहुत बचाने की कोशिश की, पर उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहे थे, उनको हम बचा नहीं पाए जान। तो जान बोलते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ। तब ना जोचेंग वहाँ से बोलता है कि पिछले 4 साल में उनको सुधारने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया जान, मैंने उनको रिहैब में डाला, बहुत डॉक्टर्स दिखाया, साइकोलॉजिस्ट दिखाया, बहुत कुछ किया, पर वो एकदम अंदर से वो खुद ही नहीं चाहती, वो अंदर से बिल्कुल ब्रोकन हो गई थी। तो जान बोलता है मुझे पता है भाई, तुमने बहुत कोशिश किया, तुम्हारी गलती नहीं है, वो एक मॉन्स्टर था आदमी, उन्होंने मॉम को बिल्कुल रुइन कर दिया था, मॉम का कोई चांस नहीं था। जान बोलता है कि भाई तुम मत रहो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो हमारी मॉम थी, उन्होंने हमसे प्यार तो किया था। बोल के ना दोनों भाई बहन फ़ोन में एक दूसरे के लिए रोने लगते हैं। तो जान का भाई बोलता है कि संडे को उनका फ्यूनरल है, तुम आ रहे हो क्या जान। तो जान बोलता है हाँ, बोल के फ़ोन रख देता है। उसके बाद फ़ोन रख के ना जान वहीं पड़े पड़े बहुत समय रोता है। उसको सारी बातें याद आती कि उसकी मॉम पहले कितनी लविंग थी, कितनी स्वीट थी, जब वो अल्कोहलिक नहीं बनी हुई थी, मतलब वो दुनिया की शायद बेस्ट मॉम थी। उन्होंने अपने चिल्ड्रन को इतना प्यार दिया है ना, शायद कोई पेरेंट अपने बच्चों को दे पाएगा। पर उस घटना के बाद वो जो सिचुएशन हुआ था, जो जान के उसके फादर 11 साल की उम्र में बेचने वाले थे, है ना, बहुत सारे लोग आए थे उसे उठा के लेके जाने के लिए, फिर जाओचेंग ने मतलब बचाया था, भागा था, जो भी कुछ इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। और मतलब जो जान के फादर होते ना, वो उस इंसिडेंट से बचाने के चक्कर में उनको वहाँ से भाग के आ गए थे, नहीं आए थे जो भी था, अब तो उनके साथ ही वो बात चला गया। पर जो भी है, उस घटना के बाद से ना जान के फादर और जान की मदर का रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया होता है। शायद वो जान की मदर जानती थी उसके फादर की असली सच्चाई, जो भी है। उसके बाद से ना जान के मदर ने अल्कोहल का अपना लिया होता है, वो ऐसे अल्कोहलिस्ट बन गई होती है और सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया होता है। जान वो सब बातें याद कर रहा होता है। फिर जान थोड़ा सा अंदर थोड़ा रोता है, उसके बाद रिलैक्स होकर अंदर जाके एक गिलास पानी पीता है। फिर फ़ोन करके मतलब जो चैंगुक होता है उसको फ़ोन करके बताता है कि उप्पा मुझे घर जाना पड़ेगा। तो वहाँ से चैंगुक बोलता है क्यों, क्या हो गया जान, सब ठीक तो है ना। तो बोलता है कि मेरी मॉम, उनका डेथ हो गया है। तो चैंगुक बोलता है कि ओहो आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तुम ठीक हो जान, मैं अभी आऊँ। तो बोलते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ अप्पा, बिल्कुल चिंता मत करो आप, बस आप यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना, मुझे जाना पड़ेगा, मैं कल ही निकल जाऊँगा, क्योंकि संडे को ही उनका फ्यूनरल है, परसों। तो
वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा टिकट वगैरह कर देता हूँ। तो जान बोलता है ठीक है। फिर जान और बातचीत थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद जान फ़ोन रख देता है और फ़ोन रख के वो जाकर अपने बेड में जाके सो जाता है, लेट जाता है। और उससे आँख से पानी गिर रहा होता है, उसको सब कुछ याद आ रहा होता है, मतलब उसका अपना बचपन से अब तक का सब कुछ याद आ रहा होता है। जो भी उसकी मॉम थी आज वो भी चली गई, उसके डैड भी ऐसे ही थे, ऐसे चले गए, तो सारी बातें याद कर रहा होता है। बोल के वो रोते रोते अपने बचपन को याद करते करते रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट दिन वो जान फ्लाइट लेता है, फ्लाइट लेके चाइना के लिए निकल जाता है और मतलब रात को ही उनका फ़्लाइट पहुंच जाता है चाइना। रात को जो अपने घर पहुंचता है ना जान, तो दरवाज़ा खोल के मतलब बेल बजाता है, बेल खोल के देखता है कि उसके भाई ने दरवाज़ा खोला है। और उसका भाई ना जान को देख के मतलब बहुत ज़ोर से उसको पकड़ के गले लगा लेता है। गले लगा के बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जान। जान भी उसे गले लगाता है और स्माइल करके बोलता है मैंने बहुत मिस किया। फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। इस बीच में ना ये घर भी पूरा सब कुछ चेंज हो गया होता है, डेकोरेशन वगैरह जो भी है सब कुछ चेंज हो गया होता है। उन्होंने जो अपने फादर मदर का घर बेच लिया है और ये जो अब जो सब थे ना, जान की मदर भी बिफोर दैट ना, ये जहाँ पे जाओचेंग और वैनकिंग का घर था वहाँ पे रहते हैं और सब कुछ चेंज करके वो काफ़ी बेटर लाइफ जी रहे होते हैं। उस घटना के बाद उसने मतलब 1 साल की सज़ा काटी थी, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया होता है। अब वो अच्छा एक डिसेंट जॉब करता है और जो वैनकिंग है ना वो घर में ही रहती है, अभी कोई वो जॉब नहीं करती है, वो अपने दोनों बच्चों को संभालती है। जो उनकी बेबी प्रिंसेस है, उनकी जो बेबी है वो भी 4 साल की होने वाली है। और मतलब उनका घर जो है ना अब खुशियों से भर गया, उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं है। वैसेंग भी जो उसका भाई है वो भी अब कॉलेज में जाता है। अब वो टीनेजर बच्चा नहीं रहा है, वो कॉलेज में जाता है और अपना जॉब भी करता है, अपने आप को संभालता है वो। और जान और मतलब जो जाओचेंग होते हैं ना बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना, तभी एक छोटे से प्रिंसेस जैसे क्यूट से बेबी का आवाज़ आता है, अंकल 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 बोल के दौड़ के कोई बच्चा आके उससे गले जान के मतलब पैर में से लिपट जाता है। बहुत क्यूट सा बेबी बच्चा होता है। तो जान देखता है ना कि वो उसकी नीस है, जो बेबी गर्ल है उसकी, जाओचेंग की। और उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई भी आ रहा होता है, मतलब अपनी बहन को पकड़ने के लिए। और जान जो है ना जो बेबी प्रिंसेस होती है उसको गले लगा लेता है, उठा लेता है और उठा के ना उसको एकदम हक करता है, किसेस करता है और बोलता है हमारी प्रिंसेस तो कितनी बड़ी हो गई है। तो जान की जो बेबी मतलब जो नीस होती है ना वो गले लगा के बोलती है अंकल हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, आप तो वीडियो में जैसे दिखते हो आप उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो जान भी होता है ना उसके साथ जो बेबी होते हैं उसके साथ हंसने लगता है, वो बोलते हैं हाँ और आप भी बहुत ज़्यादा एकदम प्रिंसेस जैसा हो, आप तो एकदम एमा जैसे प्रिंसेस दिखते हो। तो जो जान की जो नीस होती है ना बोलती है मैं एमा नहीं, मैं एल्सा जैसी प्रिंसेस हूँ, मेरा नाम भी एल्सा है, आपको पता नहीं है क्या अंकल। तो जान बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल गया, ये तो हमारी प्रिंसेस एल्सा है। और इन सब के पीछे पीछे ना वैनकिंग भी आती है और आके मतलब वो जो जान को गले लगाती है, बोलती है वेलकम बैक होम जान। और मतलब जान भी जो होता है ना वैंकिंग को गले लगाता है और बहुत खुश हो रहे होते हैं। और जान देखता है वैंकिंग अब पहले से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत खुश है, मतलब उनका लाइफ जो हैप्पीनेस है उसके चेहरे पे भी दिख रहा होता है। तभी वो लोग बैठ के वहाँ पे डिनर वगैरह करते हैं। उसका भाई जाओ संग जो होता है ना वो भी आ जाता है, उसको पता चलता है कि जान आ गया है, तो वो भी उनसे मिलने के लिए अपने डॉर्मिटरी, वो कॉलेज की डॉर्मिटरी से आ गया होता है। वो आता है, गले मिलता है, मतलब पूछता है कैसे हो भाई, मतलब आपस में बातचीत होती है उनमें सब कुछ जो भी है। जब डिनर वगैरह हो जाते ना तो जान को मतलब उसका भाई बता देते कि तुम अपने रूम में जाओ, तुम्हारा सामान वगैरह वहीं पे हमने सेटल करवा दिया है। तो जान जो अपने रूम में जाता है ऊपर और जाके देखता है ना ये जो रूम जो उनको दिया गया है ना वो बिल्कुल उसके पुराने घर के रूम जैसा है बिल्कुल। और पीछे पीछे वैंकिंग भी आ रही होती है और बोलती है कि हमने उस घर से तुम्हारा सारा सामान लेके आ गया था, जो तुम्हारा प्रीसियस था, सारा सामान तुम्हारे भाई ने जैसा था वैसे ही सजाया है। ये रूम हमेशा से ही तुम्हारा था, ये रूम गेस्ट रूम नहीं है, तुम्हारे लिए रूम डेडिकेटेड है। और फिर देखता है ना जान वहाँ पे जाके अपना क्लोसेट खोल के देखता है तो उसमें काफ़ी सारी उसकी ऐसी चीज़ें भी होती ना जो उसके घर में भी नहीं थी। तब ना जान की जो वैनकिंग होती है वो बोलती है कि ये सब चीज़ें ना डैरेन ने भेजी है, डैरेन को लगा कि तुमको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, बल्कि उसने सारी चीज़ें तुम्हारी भेज दी थी और हमने सारी चीज़ जैसे थी वैसे ही रख दी है। उसके बाद मतलब डैरेन का नाम सुन के ना जान बोलता है कि कैसा है वो। फिर जान मन में सोच रहा होता है कि क्या मुझसे पता है मैं आने वाला हूँ, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। फिर सोचता है जान तुम उसके बारे में क्यों चिंता करते हो, वो तुम्हें भूल गया होगा। ये सब सोच के मतलब बात ही कर रहे होते हैं तभी जो जान का बड़ा भाई है ना वो भी रूम में आ जाता है
वो आता है और मतलब जो अपने भाई है उसको ऐसे कंधे में हाथ रखता है और बोलता है वो बहुत खुश है, वो ठीक है। उसने उस घटना के बाद उसने मतलब थेरेपिस्ट वगैरह दिखाया, उसने भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह लिया, क्योंकि उसको भी ज़रूरत थी। जान तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत टूट गया था, उसके लाइफ में भी इतना कुछ हो गया था ना कि वो मतलब सही हालत में नहीं था। जो भी है उसके पेरेंट्स ने उसको हेल्प किया, उसको मतलब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह दिखाया, और वो एकदम बहुत खुश है। उसने हमारे स्कूल की किसी एक लड़की से, हमारे स्कूल में पढ़ने वाली किसी लड़की से शादी भी कर ली है, और अब तो उनका बेबी भी होने वाला है। ये सुन के ना जान को थोड़ा रिलीफ फील होता है, बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है, उसे हमेशा से एक फैमिली चाहिए था, मैं खुश हूँ उसके लिए। तभी जो वेनकिंग होती है ना वो बहुत चेंज, वेनकिंग बोलती है कि बहुत चेंज हो गया है जान, डायरन जैसा चेंज मैंने लाइफ में किसी को नहीं देखा है। वो इतना अच्छा हो गया, इतना चेंज हो गया ना, तो कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ये वही मतलब बिना केयर करने वाला, मतलब ऐसे मतलब होता है ना वैसा पर्सन था, अब वो इतना अच्छा बन गया होता है। और ये सुन के ना जान को बहुत अंदर से रिलीफ फील होता है, बहुत मतलब उसके अंदर जो गिल्ट था ना, वो गिल्ट भावना अब नहीं है। वो अच्छा लग रहा होता है कि चलो ठीक है, कम से कम डरन जैसा भी है उसको एक प्यार मिल गया, उसका एक फैमिली है, वो खुश है। फिर जो है ना जान के जो भाई और भाभी है उसको मतलब गुड नाइट बोल के चले जाते हैं अपने बच्चों को लेकर सुलाने के लिए। फिर जान जाता है, बाथरूम वगैरह लेता है, लेके थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके बाद वो अपने रूम का ये बाहर का बैल्कनी खोल के ऐसे स्मोक करने के लिए बाहर जाता है। तभी ना उसको मतलब किसी की आहट सुनाई देती है। वो ऐसा साइड में देखते हैं ना कि उसका भाई जो हवाई सिंह है वो आगे खड़ा हुआ है। तो वो आके पूछता है कि जान का आप कैसे हो? तो बोलते हैं बिल्कुल सब सही हूँ। तभी बोलते हैं जान का आप उसके बारे में नहीं पूछोगे? तो जान बोलता है किसके बारे में? तो जान बोलता है, जो हवाई सिंह है वो बोलते हैं आपको पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? पर जान कुछ बोलता नहीं है। तो जो हवाई सिंह है ना वो बोलता है कि मैं आपका भाई हूँ, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। तब लास्ट में ना जान मतलब ऐसे अपना शोल्डर को श्रग करके बोलते हैं हाँ कैसा है वो, तुमने कुछ सुना ईवो के बारे में? तब उसका भाई बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना अब तक। तो बस मुझे इतना पता है कि वो अपने बिजनेस में ध्यान नहीं देता है आजकल, उसका बिजनेस जो है वो अभी डायरेक्ट ही संभाल रहा है। और ये सुन के जान उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखते बोलते क्या? बोलता हाँ उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रिप्लेस कर दिया गया है, पहले सीईओ का पोजीशन जो उसका था अब वो उसकी जगह कोई और संभाल रहा है। डायरेक्ट अपने बिजनेस को संभालता है, उसके बिजनेस के लिए उन लोगों ने किसी और को सीईओ अपॉइंट कर रखा है। अब वो मतलब कुछ मतलब ध्यान नहीं देता है, वो बहुत अलग हो गया जान। वो सारा दिन बस ड्रंक करता है, पब में पड़ा रहता है। वो ड्रंक करता है सुन के ना जान के मतलब ऐसे ना लंग्स लगता है सांस लेना भूल गई है। वो बोलते हैं क्या ड्रंक करता है? पर वो तो ड्रंक नहीं करता है जान, वो ईबो ड्रंक नहीं करता है। तो तब वो ऐसा बोलता है ना कि जान का आपके जाने के बाद उसने सब कुछ खोल दिया है, वो पहले जैसा नहीं रहा है। तो मैं जान युवा सिंह के तरफ पकड़ के घूमता है, घूम के उसके कंधे को पकड़ बोलता है तुमने कहाँ सुना इसके बारे में, कहाँ है वो, कुछ बताओ मुझे इसके बारे में। तब ना युवा सिंह बोलता है कि मैंने कुछ नहीं सुना, बस मैंने अपने ब्रदर जो हैं, जो हमारे ब्रदर हैं उनका ही एक फ्रेंड है, उसी का एक जो मतलब जो ब्रदर वांग है उनका ही फ्रेंड है, उनका भाई मेरी क्लासमेट है। तो उसने मुझे बताया कि आजकल वो मतलब अपना बिजनेस ज्वाइन नहीं कर, मतलब काफ़ी सालों से बिजनेस वगैरह छोड़ रखा है, बस ड्रंक करते हैं और वो बस पब वगैरह जाके वहाँ पे घूमते रहते हैं, और वो गे बार के आसपास काफ़ी घूमते हैं। अब ये सुन के जान की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। बोलता है ईवो तो गे नहीं है, ईवो ने बताया था एक बार हम लोगों में बातचीत हुई, तब ईवो ने बताया था कि उसे जान पसंद है, पर वो गे नहीं है। उसे मतलब उसे क्या पसंद है उतना पता नहीं है, पर उसे इतना पता है कि उसे लड़कों को देख के कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया है। तो मतलब जान का मतलब सुन के ना तो जान थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है कि वो गे बार में क्यों घूमता रहता है, और टेरिफाइड हो जाता है, वो डर जाता है कि मतलब उसने ईबो की लाइफ में ऐसा क्या कर दिया है, मतलब ईबो की लाइफ को क्या उसने रैक कर दिया, क्या जान का मतलब जान का साथ इतना खराब है कि वो जहाँ जाता है जिसके लाइफ में जाता है वो सब कुछ खराब कर देता है। बल्कि ना जान अंदर मन मन में हाइपर वेंटिलेट हो रहा होता है। तभी हवाई सिंह उसको ऐसे पकड़ के झंझोड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं है जांगा। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया, मैंने अल्टीमेटली किसी ने किसी का लाइफ ख़राब करना था, डायरन बच गया तो मैंने ईबो का लाइफ ख़राब कर दिया।
बोल के ना जहान मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। उसको ऐसा लगता है ना, जो उसको पैनिक एंग्जाइटी वाला फीलिंग उसके अंदर से चला गया होता है ना, वो फिर से आने लगता है। उसका ऐसा फील होता है उस मोमेंट के लिए। तभी ना जो वाइसेंग होता है ना, बोलता है कि जानकर मेरी तरफ देखो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको हेल्प चाहिए था, आपको वो फ्रीडम उस टाइम में चाहिए था जो आपको मिला है, इसलिए आप देखो बेटर हो गए हो। अब आप बेटर हो, आप उसका हेल्प कर सकते हो। आप सब ठीक कर दो जानगा, मुझे आप पे विश्वास है, आप हीरो हो मेरे, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। पर जान बोलता है, तब जान बोलता है कि क्या अगर मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाया तो, क्या वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहे तो, क्या पता वो हेल्प करने के लायक में ना हो तो। वैसा मैंने सब खराब कर दिया है ना। तब जो वैसे है ना बोलता है, नहीं जानगा, आपको पता नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आप चाहिए, आप उसके लाइफ में सब कुछ हो। जो वांग ईबो है ना, उसके लाइफ में जाओ जान ही सब कुछ है, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। और हुआइसन की ये बातें सुन के ना, जान भी थोड़ा सा उसके अंदर का जो डर होता है ना, थोड़ा सा दूर भाग जाता है। उसके भाई ने उसको इतना अच्छा बेटर फील कराया होता है ना, वो अपने भाई को ऐसे गले लगाता है और सोचता है कि हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस आज का रात, कल मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मेरी फैमिली और सबके लिए मैं वापस आ गया हूँ, कि सोच के ना, मतलब जान जो है कल का वेट करने लगता है। और हम लोग भी कल का वेट करेंगे, देखेंगे कल क्या होता है। आज की स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मतलब इसका अब लास्ट पार्ट ही बचा हुआ है, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग अपने अपने कमेंट्स करते रहना, लाइक शेयर्स करते रहना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो यार। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी स्टोरी भी ख़त्म हो गई देखो, है ना। सब्सक्राइबर मेरे एकदम ही इतना स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं ना, मतलब 1-2 ऐसे करके बढ़ रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे दोनों चैनल्स को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।